पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। या व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावरजङ्गमं तां धेनो शिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरं भूतभवस्य मातरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि 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 शरणं। की जय भगवान भोलेनाथ की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी सच्चिदानंद भगवान आनंद कंद मुकुंद का स्मरण करते हुए पूज्या गौ माता को वंदन करते हैं। शुद्धि साधक संत जनों को प्रणाम। धर्मात्मा कर्तव्यपरायण भगवत भक्त गौ सेवा भावी सज्जनों, माताओं, बहनों, बंधुओं, बालकों, आप सभी को सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल। सज्जनों, यहाँ एक बड़ा ही गंभीर और मार्मिक भाव आ जा रहा है सामने।
ये जो मनुष्य शरीर है, इस पर जब विचार करते हैं ऐसा लगता है कि भाई जो जितनी ज़्यादा अधिक ज़रूरत इस जीवन को है जिस वस्तु की, वो वस्तु इतनी ही सुलभ है। उदाहरण की दृष्टि से सोना चांदी की ज़रूरत कम है तो वो महंगा है, पर कपड़ों की ज़रूरत ज़्यादा है तो वो सस्ता है। कपड़ों से अनाज की ज़रूरत ज़्यादा है तो अनाज कपड़ों से सस्ता है। अनाज से पानी की ज़रूरत ज़्यादा है तो पानी अनाज से सुलभ मिलता है। पानी से भी अधिक हवा की ज़रूरत है तो हवा पानी से भी सुलभता से मिलती है। प्रकाश, पानी से अधिक प्रकाश और प्रकाश से अधिक हवा की ज़रूरत है। तो जिन जिन चीज़ों की ज्यों ज्यों जीवन में अधिक ज़रूरत है, यूं यूं वो चीज़ इतनी सुलभ और खूब बड़ी मात्रा में है। वायु के बाद में हमको ज़रूरत है पोल की, हिलने डुलने के लिए आकाश चाहिए, खुला चाहिए। तो आकाश भी देखो सभी को मिला। तो पृथ्वी का भाग अन्न, जल, हवा, अग्नि, हवा और आकाश उत्तर ये अधिक मात्रा में और सुलभ है। ऐसे ही आकाश से आगे जिनकी जरूरत है उसका नाम है प्राण। प्राण उससे भी अधिक मात्रा में और सुलभ है। प्राणों से भी आगे अधिक आवश्यकता जिनकी है उनका नाम है चेतना। चेतना उससे भी सुलभ है। और चेतना से भी अधिक जो आवश्यकता है, जिसके आधार पर जड़ में चेतना व्याप्त होती है, ऐसा शुद्ध केवल चेतन सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो स्वरूप है वो उससे भी सुलभ है। पानी से, हवा से, अग्नि से और आकाश से भी परमात्मा सुलभ है। दूसरी बात, वो जैसे हम हवा बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकते हैं, श्वास न चले तो, आकाश के बिना हिल भी नहीं सकते हैं, ठीक ऐसे ही परमात्मा के बिना हमारा अस्तित्व भी नहीं हो सकता, हमारा होनापन भी सिद्ध नहीं होता। एक क्षण के लिए भी हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? शरीर है, जब तक पृथ्वी का जल, अग्नि, वायु का जैसे संबंध रहता है, ऐसे ही हमारा जो अस्तित्व है तब तक हमारा और परमात्मा का संबंध रहता है। परमात्मा या भगवान वो इन सारे जगत की वस्तुओं से भी सुलभ है, क्योंकि जगत के बिना तो सुषुप्ति अवस्था में हम जी लेते हैं, रह जाते हैं। जब घोर नींद आती है सुषुप्ति, उस टाइम में हमारे पास मन भी नहीं होता है, बुद्धि भी नहीं होती है। सपना में तो मन बुद्धि होते हैं, पर सुषुप्ति जो घोर निंद्रा होती है उसमें मन बुद्धि भी साथ नहीं रहते हैं। मानी पूरा का पूरा जगत अलग हो जाता है तो भी हम रहते हैं। तो जगत के बिना तो हमारा काम चल सकता है, पर परमात्मा के बिना हमारा काम एक क्षण भी नहीं चल सकता, चलता भी नहीं है और चलना संभव भी नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हम पृथ्वी पर बैठे हैं, पर पृथ्वी का हमको ख्याल नहीं है, इस पृथ्वी की महिमा को हम नहीं जानते हैं, इनकी विशेषता को हम नहीं जानते हैं, इसके महत्व को हम नहीं जानते हैं, और पृथ्वी पे बैठे हुए भी पृथ्वी की तरफ ध्यान नहीं जाता है, ध्यान कहीं और है। ठीक ऐसे ही हम परमात्मा के अंदर भगवान के गोद में बैठे, भगवान के गोद में, भगवान की गोद है हृदय में, उसमें हम बैठे हैं, फिर भी जिसकी गोद में बैठे हैं उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। कमी यही है, हमारी दृष्टि संसार की तरफ जा रही है, उत्पन्न होकर बढ़ने और मिटने वाले पदार्थों की ओर जा रही है। जो आँखों से दिखता है उस तरफ तो हम विचार भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, पर आँखों से देखना, कानों से सुनना, उसके आगे भी कुछ है, उस तरफ हमारा भाव, हमारी वृत्ति नहीं जाती है। उस तरफ वृत्ति जाने के लिए
विश्वास चाहिए, और विश्वास श्रद्धा से होता है, श्रद्धा आस्था से जन्मती है। तो आस्था हो कि परमात्मा है और श्रद्धा हो कि मुझे उसे पाना है, विश्वास हो कि वो सब जगह है, मिलेगा, तो ये चीज़ साध्य है। अन्यथा क्या होता है कि जो दिखता है उसी तरफ दौड़ है। अब दिखता है वो है नहीं, पकड़ में कुछ नहीं आता, दौड़ रहे हैं, जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हैं हम संसार को पकड़ने के लिए, पर संसार हमारे हाथ में आया ही नहीं। इस जन्म में भी, जन्म से लेके जब तक ये शरीर है तब तक हम संसार को पकड़ेंगे, संसार हमसे छुड़ा के भगेगा। हम अवस्था परिस्थिति घटना पकड़ते हैं, घटना परिस्थिति और अवस्थाएं चली जाती हैं, वो जाती है और हम पकड़ते हैं। जगत आज तक किसी को मिला नहीं, किसी को भी नहीं मिला, और जो जगदीश है, जो भगवान है, वो शायद संतों के कहे अनुसार आज तक हम किसी से अलग ही नहीं हुआ, भगवान हमसे अलग हुए ही नहीं और जगत हमको मिला ही नहीं। अंतिम सत्य ये है, पर जो व्यवहारिक सत्य है, प्रतिभाषिक सत्य है, उसमें तो जगत दिख रहा है। आपका इतिहास है, आप इतिहास की बातें पूछते हो। अभी एक चाचा कह रहे थे कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को क्यों मार दिया। अरे क्यों मार दिया? अगर विश्वामित्र और वशिष्ठ होते तो उनको जाके कहते कि तुमने क्यों मारा। अब मार दिया, जो होने का था वो हो गया, उस बातों को क्यों घिसते हो? अपने को देखो, आप कौन हो, आपको क्या करना है, आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना है, इस तरफ तो ध्यान देते नहीं। और दशरथ की दादी और दादी के ससुरा का नाम क्या था, राम का नाम, रावण के पिता का दादा का नाम क्या था। अरे भाई कोई बारूद तो है नहीं, भैया पटा के दक्षिणा ले जाके घर जाना हो। बात तो जीवन की करो। अच्छी बात है, इतिहास की बात, पुराण, जब पुराणों की कथा हो तब सारी इतिहास की बातें मिलती है। यहाँ कोई पुराण वाचन नहीं हो रहा है, यहाँ तो जीवन वाचन हो रहा है। पुराण की कथा, भागवत जी की कथा जब हो तो वहाँ बताएंगे कि कौन सा वंश कब चला, किस राजा ने क्या किया, वशिष्ठ और विश्वामित्र क्यों लड़े, कैसे वशिष्ठ के पुत्रों का विश्वामित्र ने वध किया। ये सारी बातें कथाओं में होती है, जो कथाएं होती है इतिहास की। हम लोग सत्य चर्चा कर रहे हैं, जीवन की चर्चा कर रहे हैं, जीवन को संवारने की चर्चा कर रहे हैं। जो अभी हमारे पास है, जो गया सो गया, रही ताही संभार। जो गया उसको विसार के शेष रहे हुए जीवन को संभालने की बात अपन करते हैं। अपन कहते हैं कि दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये दिखने वाला जगत है, एक जगत के पीछे जगत का प्रकाशक है। तो सज्जनों, जो है वो तो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो है नहीं। बड़ी विचित्र बात है। हैं सो सुंदर हैं सदा, नहीं सो कबहू नाई, नहीं सो प्रगट देखिए हैं सो देखे नाई। जो है वो तो सदा सदा के लिए है, और जो नहीं है वो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं में जा रहा है और अंत में भी नहीं होगा। फिर भी नहीं है वो दिख रहा है। जो नहीं है, जैसे शरीर नहीं है तो दिख रहा है, और आत्मा है तो दिखती नहीं। आत्मा है नहीं दिखती है, शरीर नहीं है दिखता है तो भी हैं सो सुंदर हैं सदा, नहीं सो कबू नाई, नहीं सो प्रगट दिखिए हैं सो दिखे नाई। हैं को देखने के लिए विश्वास रूपी नेत्र चाहिए, भाव रूपी नेत्र चाहिए, विवेक रूपी नेत्र चाहिए। चरम दृष्टि से जो अविनाशी है वो नाशवान दृष्टि से, नाशवान वस्तुओं से, नाशवान साधनों से नहीं दिखता। वो आप खुद उसको देख सकते हो, आप अपने हृदय में देख सकते हो, पर वो इस संसारिक आँखों से, संसारिक हाथों पाँवों से उस परमात्मा को देखना पकड़ना संभव नहीं है। हाँ, संसारिक हाथों पाँवों से जो परमात्मा पकड़ने में आएगा वो परमात्मा भी, ये परमात्मा का दूसरा रूप संसार की जाति का होगा, जगत की जाति का होगा। जगदीश के जो कल दो स्वरूप बताए थे कि एक स्वरूप रहता है और एक बहता है। रहते के साथ रहिए और बहते के साथ मत बहिए। यह संसार बह रहा है, जा रहा है, तो जाने वाले के साथ मत जाइए, और इस संसार में, शरीर में जो रहने वाला आत्मा और परमात्मा है उसके साथ रहिए। संसार में परमात्मा रहने वाला है, शरीर में आत्मा रहने वाला है, तो आत्मा और परमात्मा का संबंध है,
शरीर और संसार का संबंध है। शरीर और संसार ये एक है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक है जाति से। तो जो जिस जाति का होगा वो उसी जाति में मिलेगा। दूसरी जाति का दूसरी जाति में मिलाने जाओगे तो उसमें विनाश होगा। जैसे दूध में खटाई डालते हैं तो खटाई दूसरी जाति की होने से दूध फट जाता है। ऐसे ही जो चेतन जाति का है वो जड़ के साथ नहीं मिल सकता, और जो जड़ जाति का है वो चेतन के साथ नहीं मिल सकता। ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, हमारा सबका जो अस्तित्व है, हमारा जो स्वरूप है, वो भगवान का अंश है। वो भगवान का अंश है, जगदीश का अंश है, जगत का अंश नहीं है। जगदीश का अंश जगत के साथ मिल नहीं सकता। केवल भ्रम हुआ है, केवल भ्रम हुआ है, केवल संदेह हुआ है, केवल भूल हुई है। भूल को मिटाना, भ्रम को मिटाना, संदेह को मिटाना हमारा दायित्व है। हम लोगों का, हम मनुष्यों का दायित्व है कि अपनी की हुई भूल को अपन मिटाए। हमने जो भूल की है वो यही की है कि जो हमारा है उसको तो हम हमारा मानते नहीं। हमारा कौन है जो सदा हमारे साथ रहता हो? सदा हमारे साथ कौन रहता है? शरीर नहीं था उसके पहले भी, और शरीर नहीं रहेगा उसके बाद भी, और शरीर हमारे पास है तब भी हमारे साथ में सदा कौन रहता है? जो सदा रहता है उसका नाम भगवान है, उसका नाम सच्चिदानंद है, उसका नाम परमात्मा है। वो सदा हमारे साथ रहता है, सदा हमारे साथ रहता है। और हमारी जो भूख है, हमारे अंदर जो अशांति है, नीरसता है, अंधेरा है, अंधेरा, नीरसता और अशांति, ये तीनों ही जो सदा हमारे साथ रहने वाला है और हमारा है, उसके मिलने से, उसको देखने से, उसका अनुभव करने से, उनके साथ अभिन्न भाव से स्थित होने से हमें हमारी नीरसता मिटती है, हमारी अशांति मिटती है, हमारा अंधकार मिटता है। वो प्रभु है, वो परमात्मा है, वो हमारा है और वो हमारे साथ है। पर हम उस तरफ देखते नहीं हैं, हम देखते हैं इसकी तरफ जो पहले हमारे साथ नहीं था, बाद में हमारे साथ नहीं रहेगा और आज भी हमारे से अलग हो रहा है। उदाहरण की दृष्टि से आप और हमारे शरीर आज से 10 दिन, 15, 11 दिन पहले साथ नहीं थे और आगे 2 महीनों बाद साथ नहीं रहेंगे। तो 2 महीनों में से 10-11 दिन निकल गया। इसका अर्थ यह है कि आज भी अलग हो रहे, एक एक दिन कम हो रहा है, हम अलग होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन कम होंगे ऐसे ऐसे हम दूर होते होते एक दिन पूरा होगा जब हम दूर हो जाएंगे। तो दूर तो आज से ही हो रहे हैं। ऐसे ही ये शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं और व्यक्ति, ये भी आपसे अलग हो रहे हैं। आपकी दृष्टि इस पर नहीं जा रही है, ये आपके साथ नहीं रह सकते। ये पहले भी आपके साथ नहीं थे, अब भी आपसे अलग हो रहे हैं और आगे भी आपके साथ नहीं रहने हैं। प्रभु आपके साथ रहने हैं, जिनको आपने देखा नहीं, सुना है, संतों से सुना है, वेदों से सुना है, शास्त्रों से सुना है कि भगवान है, परमात्मा है और वो सच्चिदानंद है, वो अविनाशी है, एक है, अद्वितीय है, सर्वसमर्थ है और अपने हैं, अपने हैं। इसे कहते हैं कि मैं अपना है, अपना मानी अपनत्व। तो भगवान हमारे सबके अपने हैं। अब घर में कहते हैं हमारे परिवार का ये, हमारी जाति का ये, हमारे प्रांत का ये, हमारे देश का ये, ऐसा कहते हैं संसार में। पर यहाँ परमात्मा तो हमारे ही हैं, देश के, जाति के नहीं। जैसे माँ जो होती है, माँ को कोई ये नहीं कहते कि माँ हमारे देश की है, कि हमारे राष्ट्र की है, कि हमारे जाति की। माँ है, माँ है, माँ है हमारी। ऐसे ही जन्म जन्मों की जो माँ है प्रभु, वो हमारी माँ, हमारे हैं, हमारे अपने हैं, हमारे अपने। कहाँ के हैं, किस जाति के हैं, कोई लेना देना नहीं। माँ का पूछते हो किस जाति की हो, कहाँ की हो, माँ है, भगवान है। उनकी सभी जातियों है और कोई जाति उनकी नहीं है। वो उनके सभी देश है और कोई देश उनके नहीं है। सारे देश, सारे ब्रह्मांड उनके रोम रोम में रहते हैं और वो सारे ब्रह्मांडों के एक एक प्राणी के हृदय, प्रत्येक हृदय में निवास करता है। ऐसा महान विचित्र
और बुद्धि से अगम्य है, उसी को हमारे आस्तिक लोगों ने ईश्वर कहा, भक्तों ने भगवान कहा, साधकों ने सदगुरु कहा और योगियों ने परमात्मा कहा। तो एक ही है, सुलभ है, सरल है, सबको मिला हुआ है, केवल उस तरफ दृष्टि डालनी है। दृष्टि हमारी वस्तुओं पर, घटनाओं पर, परिस्थितियों पर, व्यक्तियों पर लगी रहती है। चुपचाप बैठे तो भी आगे पीछे का विचार करते हैं, वो मिला था, ऐसे मिला था, आगे क्या होगा। पर वर्तमान में कहाँ है हम, वहाँ दृष्टि हमारी जाती नहीं है, दृष्टि डालते ही नहीं है, जाए कहाँ से। उसी उलझन में, ऊंचा ऊंचा उलझन में रहते। थोड़ा नीचा जाओ, नीचा, ऊपर ऊपर मत रहो। बाहर की भरी हुई बातों को लेके मन बाहर की बातों में उलझा हुआ है, तो मन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, किस जगह से उत्पन्न हो रहा है, प्राण कहाँ से आ रहे हैं, वाणी का उद्गम क्या है, वहाँ कब जाओगे? जब अकेले हो, जब कोई काम न हो अथवा बोलना न हो, तो ऐसे टाइम में अपने खुद की तरफ दृष्टि डालो कि आप कौन हो, कहाँ हो, क्या हो। अरे भाई, ये सारी चीज़ें जो आपके सामने है, ये आप जानते हो कि आपको धोखा देके आपसे अलग हो जाएगी, आपके साथ रहेगी नहीं। जो धोखा देने वाली वस्तुओं है, उसकी जो प्राप्ति है उस पर ममता नहीं होनी चाहिए, और जो अभी प्राप्त नहीं हुई उसकी कामना नहीं होनी चाहिए। वस्तुओं कोई नुकसान नहीं देती, व्यक्ति कोई नुकसान नहीं देता। आदमी के अंदर छुपी हुई जो ममता और कामना है, वो अंदर अंधकार कर देती है, वो अंदर हलचल मचा देती है, अशांति उत्पन्न कर देती है, वो अंदर आदमी को नीरस बना देती है। ममता और कामना, प्राप्त वस्तुओं में और व्यक्तियों में ममता होती है। जो आपको जमीन, घर, बच्चे, परिवार आदि मिला है, उसमें तो होती है ममता कि ये मेरे है, मेरे है, सुरक्षित रहे, ऐसा। और अब जो मिलने की आशा है कि इतना धन और मिले, पोता मिले, पोता का पोता मिले, ऐसी जो नहीं मिला है उनकी होती है कामना। तो ये ममता और कामना, ये आपको इसमें बांधने वाले दो सांप है, काले नाग। ये दोनों नागिनियों जो है, जब हमको डस लेती है तो हम अशांत हो जाते हैं, हम निरस हो जाते हैं, सूख जाते हैं, हम अंधेरे में चले जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, प्राप्त में ममता न हो और अप्राप्त की कामना न हो, ऐसा उपदेश हमको भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। अगर इन दो बातों को हम अपना ले, प्राप्त वस्तुओं में ममता न रखे, तो जो वस्तुएं हमें प्राप्त है उसका बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग होगा, और जो व्यक्ति है उनकी बढ़िया से बढ़िया सेवा होगी। और अगर उनसे ममता रखेंगे तो वस्तुएं भी नष्ट होगी, बिगड़ जाएगी, और व्यक्ति भी बिगड़ जाएंगे। ऐसी कामना करने से कोई वस्तु मिलती नहीं है। कामना करने से तो कई बार आने वाली वस्तु जो प्रारब्ध से आने वाली है उसमें भी बाधा खड़ी होती है। तो कामना और ममता करने से लाभ कुछ नहीं है और हानि कोई पार नहीं है, इतनी है। इसलिए भाई, ममता और कामना किए बिना प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करो और व्यक्तियों की सेवा करो, तो ये व्यक्ति और वस्तु ही आपके भगवत प्राप्ति के साधन हो जाएंगे। अगर आप इनमें ममता किए बिना इनका सदुपयोग और सेवा करोगे, तो जो प्रभु हमारे से अभिन्न रूप से सदा उपस्थित है परमात्मा, उसकी अनुभूति होगी। कब? जब ममता नहीं होगी, कामना नहीं होगी, तो चित्त में हलचल नहीं होगा, चित्त शांत होगा। शांत चित्त में हमारे अंदर जो आत्मा का प्रकाश है वो ज्योत दिखेगी, और उस प्रकाश की छाया में, उस प्रकाश के उसमें आभा में हमारा और प्रभु का जो नित्य संबंध है वो दिखेगा, उसकी जागृति होगी। तो शांति से सामर्थ्य और सामर्थ्य से प्रभु के प्रेम की प्राप्ति होती है। ये सामर्थ्य नहीं वस्तुओं वाला, शरीर वाला, ये अहंकारियों के लिए हो सकता है। अहंकार तो आसुरी चीज है। असुर जो होते हैं, असुर, वो कोई सीमा वाले नहीं होते। इस मनुष्य शरीर में ही देवी, दानवी और मानवी 3 प्रकार की प्रकृति होती हैं।
मानवी तो इस मानव शरीर का आधार है। देवी और आसुरी दानवी ये दो प्रकृतियों सृष्टि में अनादिकाल से परस्पर संघर्ष करती रहती हैं। ये बाहर भी करती हैं, शरीर में भी करती हैं। हमारे शरीर में जब जब देने की भावना बढ़े, दूसरों को देने की, माँ बाप परिवार समाज राष्ट्र को सुख पहुंचाने का भाव पैदा होता है जिन व्यक्तियों में, समाजों में, राष्ट्रों में, वे व्यक्ति समाज राष्ट्र देव स्वरूप है। और जिनमें केवल लेने का भाव पैदा होता है, ये भले मरे अपने ले लो, ये भी ले लो, धन भी ले लो, जमीन भी ले लो, मन भी ले लो, ऐसा भाव पैदा होता है जिस व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र में, वो उसमें दानव जगह है, दानवी प्रकृति बड़ी है। केवल देना, अधिक से अधिक देना और थोड़ा सा लेना, ये तो है देव भाव। शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्त्र और अनाज लेना और बाकी सब देना ही देना, ये तो है देव भाव। और जितना ले इतना वापस देने का प्रयास करना, ये मानव भाव है, मनुष्य भाव। और केवल लेना ही लेना, देना किसी को नहीं, ये है दानव भाव। ये तीन भाव है। अब इसमें आप सब खोजो अपने में, आप खुद पता लगाओ कि आप इस टाइम में कौन से देवी भाव में स्थित हो, कि दानवी भाव में हो, कि मानवी भाव में। इसका परीक्षण आप खुद करो। आप देवता हो, मनुष्य हो या दानव हो, ये आप ही आपको पहचान सकते हैं। बाहर तो कोई पहचान है नहीं। अंदर की पहचान ये है कि जो कम लेकर अधिक देता है वो देव है, जो जितना लेता है इतना देने का प्रयास करता है वो मानव है, और जो केवल लेता ही लेता है वो दानव है। एक और है जो लेता तो कभी कुछ नहीं, केवल देता ही देता है। वो कौन है? वो राम है। वो उसने कुछ भी लिया नहीं, जो कुछ नहीं लेता, केवल देता ही देता है, वो राम है। वो राम कहीं दिखे है या आसपास में खड़ा है? अगर आप ऐसे राम को, मूर्तिमान राम को देखना चाहते हैं तो आप थोबे वाली और गल कमल वाली गाय को देख लीजिए। ये गाय ही इस पृथ्वी पर चलता फिरता साक्षात राम है, राम का विग्रह है। ये है ही नहीं। और जो हमें लगता है कि हम इनको ग्वार देते हैं, चारा देते हैं, तो वास्तव में ये चारा और ग्वार हम ऐसे ही देते हैं जैसे घानी पे तेल देते हैं। तेल देते हैं तो वो तेल निकाल के देता है घानी वाला। ऐसे ही गाय को जो हम घास फूस और उनका आहार देते हैं, वो उससे बनने वाला रसायन गौमूत्र, गोबर और दूध बनाने के लिए दे रहे हैं। वह निर्थक वस्तुओं को, मूल्यहीन वस्तुओं को महामूल्यवान रसायन बना के देती है। इस तरह गाय के गोबर और गौमूत्र की महिमा का आप अगर विचार करें तो दूसरे प्राणियों में सारे, चाहे कोई मनुष्य हो, संत हो, देवता हो, अवतार भी हो, तो उनके मल मूत्र को दूषित माना गया है। पर गाय का मल मूत्र पवित्र है। वह अपवित्रता को मिटाता है, वो दोषों को हटाता है, वो मलिनता को नष्ट करता है। ये गाय के गोबर की मल की शक्ति है। ऐसा मल किसी का भी नहीं है जो मल को मिटाता हो। भगवान अवतार लेते, उनका भी मल गंदा होता है, संतों का भी गंदा होता है। संतों की वाणी अच्छी है, भगवान के दर्शन अच्छे हैं, पर भाई मल का तो कहीं सुना नहीं कि उसको लाके लेपते हैं तो जगह पवित्र हो जाती। गाय के गोमय को लेपने से गंदी जगह शुद्ध हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि गाय इस पृथ्वी पर भगवत अवतार से भी श्रेष्ठ है। इस तरह गाय के निकट जाने से मनुष्यों में देव भाव बढ़ता है, क्योंकि गाय देवत्व की खान है। वो देवत्व भगवान में से निकलता है। गाय चलता फिरता पृथ्वी का भगवान है। तो गाय के सानिध्य से, गव्यों के सेवन से और गो सेवा तथा गो उपासना से
मनुष्य जाति में देवत्व का विकास होता है, देव भाव बढ़ता है, आसुर भाव का शमन होता है और देव भाव के बढ़ते 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 वह नर नारायण की ओर बढ़ता है। आगे यूं यूं सात्विकता बढ़ेगी, यूं यूं वो भगवान के निकट जाएगा, परमात्मा के निकट जाएगा। अथवा जैसे जैसे सात्विकता बढ़ेगी तो परमात्मा हमारे निकट आएगा। जिस तरह चारों तरफ बांध बनाया हुआ हो, बीच में एक खाली जगह पड़ी हो और बाहर पानी भर गया हो तो बांध को हटाते ही पानी उसमें भर जाता है। ऐसे ही परमात्मा तो सब जगह भरे हुए हैं, पर हमने अपने चारों तरफ कुछ बांध बना रखे हैं अहमता ममता के, कामना और आसक्ति के। इन बांधों को अगर हम तोड़ सके तो परमात्मा रूपी जल तो अपने आप अंदर आके भर जाएगा, भगवान रूपी जल तो अपने आप अंदर आएगा। उसको पकड़ने के लिए, उसको पाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो सज्जनों, अंदर के बांधों को हटाना है, अंदर की शुद्धि करनी है। सोच पर बात हुई थी कि सोच शुद्धि होनी चाहिए। अब शुद्धि जो है, शुद्धि हुए बिना तो भाई लाभ कैसे होगा? अंदर के जाड़ जाखड़ बंदे और ये पाड़ियाँ हटेंगे नहीं तो परमात्मा रूपी जल कैसे अंदर उतरेगा? सत्संग की बात आप सुनते हैं, सत्संग से आपके अंदर अगर विकार कम होवे, काम कम होवे, क्रोध कम पड़े, लोभ कम पड़े, अभिमान कम पड़े तो सत्संग आपने किया। सत्संग करो और आप में अहंकार कम न पड़े, लोभ कम न पड़े, द्वेष कम न पड़े, घृणा कम न पड़े, व्यसन आदि न छूटे तो सत्संग कैसी? सत्संग का लाभ यह है, सत्चर्चा का लाभ यह है कि धीरे धीरे असत को छोड़ के सत की ओर बढ़ो, बुराई को छोड़ के भलाई की ओर बढ़ो, अच्छाई की ओर बढ़ो, नाशवान को छोड़ के अविनाशी की ओर बढ़ो, दुख को छोड़ के सुख की ओर बढ़ो, अंधेरा को छोड़ के प्रकाश की ओर बढ़ो, अशांति को छोड़कर शांति की ओर बढ़ो। अगर इस तरफ हम बढ़ सके, कुछ कदम हम बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा विश्वास हो रहा है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो भी हमारी सत्य चर्चा सत्संग सफल है। अगर बिल्कुल हमें होशे नहीं है, हम जहाँ थे वहाँ के वहीं है, तो भाई देखो अभी तो कम ही दिन हुए, पर दिन जाते तो देर नहीं लगेगी। जैसे 8-9 दिन चले गए, 10 दिन कितने दिन गए, तो ऐसे ही अगले भी 30-40 दिन चले जाएंगे, 50 दिन। तो ये जो दिन है हमारे, इन दिनों में सत्संग और सत्चर्चा हम कर रहे हैं। तो जैसे खेती करने वाले लोग जब बरसात होती है तो जल्दी जल्दी और बड़ी सावधानी से बुआई करते हैं, क्योंकि बरसात तो भगवान की कृपा से होती है, अपने बल से नहीं होती। ऐसे ही ये जो सत्संग है, सत्चर्चा है, ये भी भगवत कृपा से ही होता है, अपने बल से नहीं होता है। कोई कहे कि अपने बल से सत्य चर्चा हम करा लें, सत्संग करा लें, तो वो सत्संग नहीं, वो दुकानदारी है। अब ये भगवत कृपा से प्राप्त हुआ मौका है और ये मौका बार बार तो मिलता नहीं है। आप इतने उम्र में हो गए, बड़े बड़े भी हैं, जवान भी है, तो हमने शायद ऐसा मौका हमारे जीवन में पहले तो कभी देखा था नहीं और आगे पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। पर आज हमको ये मौका मिला है कि हम अपने सत्य चर्चा से अपने अंदर उठने वाली संदेह को मिटाए, अपनी जिज्ञासा को पूरी करें और भगवत नाम से, भगवत भावों से, भगवत कथा से अपने अंदर भगवत भाव बढ़ाए। ये हमारा कार्य है। भगवत भाव बढ़े, सर्वत्र भगवत दर्शन पाने की योग्यता अर्जित की जाए, ऐसा भाव बनाया जाए। दिन में सब में जो भी मिले उसमें भगवान देखो, पहले भगवान देखो, भाव से देखो, कल्पना से देखो, वास्तव में है पर हमारे आंखें नहीं खुली, इसलिए कल्पना रूपी आंख से देख लो कि जो भी मेरे को मिल रहा है उसमें भगवान है। बाद में वो कोई नाम, जाति, आदमी, पुरुष, स्त्री होगा, पहले वो भगवान उसके अंदर है। भगवान को देखने का भाव बनाओ, संसार को बदलने वाले संसार को समझने का प्रयास करो कि ये बदल रहा है। जो रहने वाला परमात्मा है उसका अनुभव करने की, उनके सानिध्य की कल्पना करो। ऐसा ये सत्संग के माध्यम से हो सकता है। अभी ऐसा वातावरण बना हुआ है, वास्तव में सत्य है, प्रभु सब जगह है और भाव से प्राप्त होते हैं। भाव ही करने हैं यहाँ पे, बस देखावटी न हो, बनावटी न हो,
भगवान को कोई बनावटी नहीं सुहाता। मूसल छिद्र कपट नहीं भावा। जो बनावटी करते हैं, दिखावा करते हैं, वो परमात्मा को नहीं सुहाते। सरलता पूर्वक जैसी जैसी अपनी भावना और भूख बढ़े, अपने गहरे भावों को छुपाए रखे। लोग धन को छुपा के रखते हैं, तो परमात्मा तो परम धन है, महाधन है। उस भजन को, उस भाव को गोपनीय रखना चाहिए। ये नहीं कि उसे बकते फिरे, फेंकते फिरे, नहीं नहीं, ये गोपनीय धन है, इसको संजो के रखो और कमाओ 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 कमाओ। रुपया कमाने के लिए लोग विदेशों में जाते हैं, चुप के कमाते हैं, पर ये जो रुपया सदा रहने वाला, ये रुपया तो इस जन्म में भी नहीं रहता है। रुपया रहता है तो शरीर का ही फंस जाता है, पर ऐसा रुपया, ऐसा धन है जो शरीर न रहने के बाद भी रहता है। उस रुपया कमाने की, वो धन कमाने की मेहनत कोई नहीं करता। गुप्त खजाना भर लो रे भाई, आया मौका एक बार। गुप्त खजाना भरने का ये मौका है। भाई बहन, स्त्री पुरुष, बालक सभी सदाचार से, सद्भावना से, सद्विचार से ये धन कमा सकते हैं। महीना 2 महीना सात्विक वातावरण है, भगवान नाम की चर्चा हो रही है, शिव उपासना हो रही है, गीता का पाठ हो रहा है, संतों के प्रवचन हो रहे हैं, भगवत कीर्तन हो रही है, कथा भी होगी। ये सारा ऐसा देवी वातावरण यहाँ मिला हुआ है हमको। इस वातावरण में हम अपने में जो कमियां हैं उसको मिटा सकते हैं, अपने को सुधार सकते हैं, अगर सुधारना चाहे तो। बाकी ब्रह्मा जी भी यहाँ आके बैठे, न सुधरना चाहे तो कोई नहीं सुधार सकता। फले फूले पर चेत चाहे शुद्धा बरसे में, मूर्ख हृदय न चेतिए चाहे गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जी भी मिल जाए तो भी मूर्ख तो चेतता है नहीं, और जो चेत सके उनके ये मौका है। चेतना चाहिए। चेतो 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 रे हंसा, अब तो चेत जाओ। अब भी अगर नहीं चेते तो फिर क्या हाल होगा। अब की तो मनुष्य शरीर मिल गया, अगली बार पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा, कोई हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जो अभी मिला है, मनुष्य शरीर मिला, भारत में जन्म मिला, गौ माता की सेवा मिली, सत्संग मिली, इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया लाभ, इससे बढ़िया योग किसी भी जन्म में नहीं मिल सकता है। ऐसे सुलभ सुलभ ग्रंथ गीता रामायण सब जगह में प्राप्त है। संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी सुलभ हो गई है। अब अगर हम उद्धार न करना चाहे, अपना कल्याण न करना चाहे, तो भाई फिर बाद में तो पश्चाताप ही होगा और कुछ नहीं। बहुत बड़ा मौका मिला हुआ है, सुलभ सुलभ साधन मिले हुए। कलयुग में तो भगवान नाम लेने मात्र से भी उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये इस योग की महिमा है। दूसरे योगों में तो कृत योग सब योगी विज्ञानी, धरे ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में तो लोग ध्यान करते तब मुक्ति होती थी, और ध्यान के लिए उनको वितराग होना पड़ता था, तब ध्यान होता है। जब थोड़ा भी कहीं राग रह जाए तो चित्त इधर उधर हो जाता है, ध्यान ठहरता नहीं है। और त्रेता विविध यज्ञ नर करई। त्रेता योग में लोग हवन करके, यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करते थे। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, कई दिनों तक, कई महीनों तक चलते थे। और द्वापर प्रभुपद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। द्वापर में भगवान के चरणों की पूजा करके नर भवसागर से पार होते थे। पर कलयुग तो बड़ा विचित्र है। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जल मन मीना। यह कलयुग कली केवल मल मूल मलिना। मल जो होता है ना गंदगी, उस गंदगी का मूल है ये कली। सारी गंदगी, काम क्रोध लविरसा द्वेष, ये जितनी गंदगियाँ हैं बड़ी पुरानी सड़ी हुई, इन गंदगियों का कली प्रभाव, वैर चहुओरा, चारों ओर द्वेष भावनाएं, ये सारा गंदगी का मूल कलयुग है। इस कलयुग में मनुष्य का मन कलयुग रूपी कीचड़ में, इस कीचड़ रूपी समुद्र में मीन बन गया है। कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जल मन मीना। पाप रूपी समुद्र के लिए ये मनुष्य का मन मीन बना हुआ है, मछली। ऐसे टाइम में भी एक उपाय है, और वो ये कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास।
गाई राम गुणगान तरई भव पार बिना प्रयास। कलयुग जैसा योग आएगा नहीं, ये मनुष्य विश्वास करो। इसमें केवल भगवान के नाम का गुणगान करने से ही मानव का कल्याण हो जाता है, आत्मा का उद्धार हो जाता है, शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, अमरता मिल जाती है, जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, कलेशों का अंत हो जाता है केवल भगवत गुणगान करने से। इस समय में कलयुग में तप योग यज्ञ करना लोगों के लिए मुश्किल है। मन हर समय पवित्र नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, मन में अनेक तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। और कलयुग में तो यहाँ भी छूट दे दी कि कलयुग करे एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में एक विशेष राहत है सबको कि मन में जो कोई झूठी कल्पना करे किसी के बारे में तो उसको पाप नहीं लगेगा। दूसरे युगों में पाप लगता था। मैंने कहा, सोचा बैठे बैठे कि भाई ये आसाराम जी अफीम खाते हैं मन से, जबकि आसाराम जी खाते नहीं थे। तो अगर ये मैं द्वापर युग में ऐसी कल्पना करता तो मानसिक पाप से ग्रस्त हो जाता, पर कलयुग में ऐसी कल्पना हो जाए तो पाप नहीं लगता है। और पाप लगने लग जाए तो कलयुग में एक भी व्यक्ति मानसिक पाप से रहित मिलेगा नहीं और कोई तर नहीं पाएगा। इसलिए सज्जनों, कलयुग की महिमा को समझकर भगवान का गुणगान करें और गौ की आराधना करें तो भाई जीवन धन्य हो सकता है। पर बहुत सी बातें कही है, उस पर विचार करना। ये सारी बातें मूल में जो है वो दो बातों पर ही है। चारों वेद ढंढेर के अंत कहोगे राम, सो तोइते पहले कहो एते हिते काम। सारे वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ के सुन के अंत में भी ये कहोगे कि केवल परमात्मा ही परमात्मा है, जगत तो आया गया है। अंत में यही कहोगे कि राम है, तो पहले ही मान लो कि राम ही है। राम बिना कोई ठाम नहीं, कोई जगह खाली नहीं राम के बिना, ये पहले ही मान लो। एक बात तो ये थी कि राम सब जगह है, और दूसरी बात थी कि भाई चारों वेद ढंढोर के बात मिली है दोए, दुख देत दुख होते और सुख देत सुख होए। तो सुख देने से सुख मिलेगा, दुख देने से दुख मिलेगा। एक बात तो ये है। और दूसरी बात है राम सब जगह है, वो तुम्हारे हैं, तुम राम के हो। ये दो बातें हैं। इन दो बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए, जीवन में उतारने के लिए वर्षों वर्षों तक सत चर्चा और सत्संग चलती है। रोज घिसते हैं, घिसते 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 मार्ग बनता है। वो जो चकमक अग्नि होती है न, उस तरह कभी लग जाए तो लग जाए, और सारे जीवों के तो लग जाए तो धन्य है, पर कुछ के लग जाए तो भी धन्य है। एक जगेगा तो अनेकों को जगाएगा। जो भी जागा है, जो भी इस पृथ्वी पर आके जागा है, जागने वाली आत्मा ने हजारों आत्माओं को जगाई, हजारों आत्माओं को सतमार्ग पर भेजी है। आप भी जागो, जागने का मौका आया है, जाग सकते हो। और जागने पर आप देखोगे कि सब कुछ आपके पास है। अब जागने का अर्थ है अंदर, संसार में नहीं। गीता जी में आता है कि जो संसार के लोग जिस रात में सोते हैं उसमें जो महात्मा लोग होते हैं वो जागते हैं, और महात्मा लोग जब सोते हैं तो संसार के लोग जागते हैं। तो लोग क्या करते हैं, आके देखते हैं कि महात्मा रात को नहीं सोते। अरे भाई, रात को न सो के क्या करे? पक्षी भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, प्रकृति खुद सोती है। ये रात को न सोने की बात दूसरी है। जिस रात को संसार के लोग जिसको रात मानते हैं उसको जागी हुई आत्मा दिन मानती हैं, और जो जागी हुई आत्मा जिनको दिन मानते हैं उनको संसार के लोग रात मानते हैं। जागी हुई आत्मा की दृष्टि से रात क्या है? मान मिले, बड़ाई मिले, धन मिले, मेरा तेरा, ये वो, ये सब रात है। संपत्ति, वस्तु, व्यक्ति, ये जागी हुई आत्मा के लिए रात है। वो इस तरफ से सोया हुआ है, वो उसको कोई परवाह नहीं है, वो इस तरफ देखता ही नहीं है। और संसारी जीव इसमें जागा हुआ, बड़ी चतुराई से धन कमाता है, बड़ी चतुराई से वोट कमाता है, बड़ी चतुराई से क्या क्या करता है।
बड़ी होशियारी बड़ी दक्षता से लगा हुआ है, वो जगा हुआ है। और जिस तरफ वो महात्मा जगा है वो जगह ये संसार और शरीर का आधार क्या है और मनुष्य की जो मांग है शांति की, मुक्ति की और अमरता की, वो मांग पूरी कहाँ से होती है, वो मांग पूरी होने के साधन क्या है। तो वैराग्य, विवेक, त्याग, सेवा और प्रेम रूपी दिन में वो महात्मा जगता है। और संसार के लोग सेवा, त्याग, प्रेम को समझते नहीं, उसको रात मानते, उसमें उस तरफ से सोए हुए हैं, पता ही नहीं है वस्तुओं किन की है, हम क्यों आए, होशे नहीं है। तो ये जो रात और दिन है, इस रात से जगो। ये वस्तुओं किसी की हुई नहीं, किसी की होगी नहीं, इसका सदुपयोग करो, व्यक्तियों की सेवा करो, पर वस्तुओं और व्यक्ति आपके साथ रहेंगे नहीं, वो आपके हैं नहीं, आपके लिए नहीं है, आपको केवल सदुपयोग करने के लिए और सेवा करने के लिए मिले हैं। अगर आप वस्तुओं का सदुपयोग कर ले और व्यक्तियों की सेवा कर ले, तो जिन्होंने वस्तुओं को, व्यक्तियों को बनाया है, वो परमात्मा आप पर प्रसन्न होगा और वो ये अनुभव करेगा कि वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, कोई तो निकला है जिसके लिए मैंने मनुष्य शरीर दिया था, उस शरीर का सदुपयोग करने वाला कोई तो निकला है। नहीं तो वो पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने मनुष्य को भेजा योग के लिए और मनुष्य लग गया भोग में, उसको उन्होंने मनुष्य को भेजा साधन के लिए और मनुष्य लग गया कर्म में। ये सारी बातें हैं। उन्होंने मनुष्य को भेजा जन्म मरण से बाहर निकलने के लिए, मनुष्य में आत्मा को भेजा और मनुष्य शरीरधारी आत्मा लग गई जन्म मरण में और आगे प्रवेश करने के लिए। तो ये सारा का सारा धोखा हो रहा है भगवान के साथ। भगवान पश्चाताप कर रहे हैं। आप थोड़ी भगवान पर दया करो, कृपा करो, वो उनके दुख को मिटाने में थोड़े सहयोगी बनो। उनको दुख हो रहा है कि मनुष्य बनाए, अगर इनको पशु बनाए होते तो अच्छी बात थी, पर मनुष्य बनाने के बाद भी ये समझे नहीं, वस्तुओं और व्यक्तियों में आसक्त रहे, वस्तुओं और व्यक्तियों को जीवन माना, काम, क्रोध और लोभ से घिरे रहे, काम, क्रोध, लोभ रूपी द्वारों का सहारा लेके ये नरक में जा रहे हैं, ये घोर नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब देख के समझ के भगवान दुखी हो रहे हैं। आप भगवान को हिम्मत दिलाओ, उन पर कृपा करो कि आप दुखी मत हो, हम काम, क्रोध और लोभ के प्रवाह में नहीं बहेंगे, हम प्राप्त वस्तुओं की, व्यक्तियों की ममता और अप्राप्त की कामनाओं में नहीं फंसेंगे, हम शरीर और संसार के साथ, शरीर और संसार दोनों के साथ अपना संबंध त्यागेंगे और आपके साथ जोड़ेंगे, शरीर को संसार की सेवा में लगाएंगे और आत्मा को आपके चरणों में अर्पित करेंगे। ऐसा कहो तो भगवान प्रसन्न हो जाएं। हरे मुख राम कृष्ण कीजिए, रे मुख राम कृष्ण कीजिए, हो मुख राम कृष्ण कीजिए, रे मुख सीताराम ने भजने लावो लीजिए, रे सीताराम ने रे राधे श्याम ने भजने लावो लीजिए, रे राधे श्याम हो मुख राम कृष्ण कीजिए, रे मुख कीजिए, रे घन श्याम ने भजने लावो लीजिए, रे घन श्याम लीजिए, मुख राम कृष्ण कीजिए, रे मुख राम कृष्ण कीजिए, रे आत्म राम ने भजने लावो लीजिए, रे आत्म राम ने कृष्ण कीजिए, रे मुख रे मुख राम कृष्ण कीजिए, रे मुख रे मुख राम कृष्ण बंसी वाले की
सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। आज भी किसी को वो देना है क्या? हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर एवं बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करे और हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करे, जिससे सभी का जीवन योग बोध और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। गंगा मैया की जय, गो माता की जय जय। गंगा मैया की जय, गो माता की जय जय। गौ माता की जय, गंगा मैया की जय जय। गौ माता की जय, गंगा मैया की जय जय। गंगा मैया की जय, गौ माता की जय जय। गंगा मैया की जय, गौ माता की जय जय। गंगा मैया की जय, गौ माता की जय जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। भगवान विष्णु जी महाराज की जय। नारायण।